हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और चैनल ज्ञान मेथड पे। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर काल को देखेंगे। तो मध्यकालीन में स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो भारत के पर अरबों का आक्रमण से है। ठीक है दोस्तों, किस तरह अरबों का आक्रमण हुआ, फिर जैसे जैसे आगे चलते गया, शासक आते गए, तो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और यह दोस्तों, यह टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पर जो भी प्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। डीप में अगर जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हो तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाकी यह सफिशियंट है। जैसे जैसे टॉपिक रहेगा उसकी गहराई में हम लोग जाते रहेंगे, मतलब जिस प्रकार का टॉपिक रहेगा, जितना क्वेश्चन उठाता है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको। भारत पर अरबों का जो आक्रमण था, ठीक है दोस्तों, भारत पर जो अरबों का आक्रमण था, यह एक इसका स्रोत मिलता है, वह चचनामा स्रोत में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह जो चचनामा है यह फारसी ग्रंथ है, यह एक फारसी ग्रंथ है। ठीक है, चचनामा से यह हमें ज्ञान मिलता है, प्राप्त मिलता है उस बुक से हमें, कि यह इसमें सिंध विजय में हुए जितने भी युद्ध, जो भी घटना हुए उसकी जानकारी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चचनामा है इसके एक पुत्र भी होता था जो आगे चलकर एक शासक बनता है जिसका नाम दाहिर होता है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट नोट्स में जैसे आपको दिख रहा होगा, भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम फिर उसके बाद हम आपको एक मैप से समझाते हैं जिससे आप बहुत ईजी समझ जाएंगे। और यह जो भारत का आक्रमण है, इसको भारत पर आक्रमण है जो अरब से, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। और इससे जो भी एग्ज़ाम में पूछे वाले क्वेश्चन होते हैं उससे आप ज़रूर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि अरब क्षेत्र, यहाँ पर अरब क्षेत्र है, ये जो एरिया था ये अरब क्षेत्र का था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो क्षेत्र था ये सिंध क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि आक्रमण, ठीक है दोस्तों, आक्रमण को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहली बार आक्रमण हुआ था 1711 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1711 ईस्वी में हुआ था। दो बार हुआ था 1711 में, एक उबैदुल्लाह और एक बुदैक। ये दोनों जो 1711 में सिंध क्षेत्र में आक्रमण किए, लेकिन यह दोनों असफल रहा। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि पहली बार कब हुआ, तो 1711 में हुआ जरूर था जो एक असफल था। या फिर इस प्रकार पूछेगा कि पहली बार जो सफल हुआ था, जो सिंध क्षेत्र का सफल आक्रमण था, कौन सा था, कब हुआ था, तो वो हुआ था 1712 में। ठीक है दोस्तों, जो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों 1712 वाला, जिसे कई एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो 1712 में हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जो एक सफल था। ठीक है दोस्तों, इस सिंध क्षेत्र में जो आक्रमण हुआ था 1712 में मोहम्मद बिन कासिम, जो सफल था। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हम देखते हैं कुछ और पहलू, जैसे सिंध क्षेत्र। जैसे सिंध जो क्षेत्र था, सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर जो चच का पुत्र था, ठीक है दोस्तों, राजा जाहिर जो चच का पुत्र था, वही दोस्तों जो चचनामा जिसका बुक है उसी का पुत्र राजा दाहिर जो चच का पुत्र था, जो हिंदू शासक था। ठीक है दोस्तों, जो हिंदू शासक था, जिसका शासन सिंध क्षेत्र में था। ठीक है दोस्तों, जिसका शासक सिंध क्षेत्र में था। और यहाँ के शासक कौन थे, तो राजा दाहिर था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देख लीजिए। यह अरबों का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना,
और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये जो 3 थे इनके प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है दोस्तों। और इनके प्रभाव क्षेत्र में, प्रभाव में क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों। हिंद या हिंदू शब्द का अरबों की देन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। या हिंदू शब्द किनकी देन है, तो अरबों की देन है। और इन्हीं के कारण से हिंदुस्तान नाम हमारे भारत का पड़ा। और ये जो हिंदुस्तान जो शब्द है इन्हीं अरबों की देन से माना जाता है। और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है और कई एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। खजूर की खेती, खजूर की खेती। ठीक है दोस्तों। फिर पहली बार जो भारत में जजिया कर लगाया गया था, भारत में पहली बार जो जजिया कर लगाया गया था इन्हीं अरबों के से लगाया गया था। ठीक है। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार। ठीक है दोस्तों। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, जजिया कर। ठीक है। भारत में पहली बार जजिया कर किनके द्वारा लगाया गया था, तो अरबों के द्वारा लगाया गया था। तो आप इन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं भारत में अरबों का आक्रमण रिकॉल करते हैं। स्रोत मिला था चचनामा से, फारसी जो ग्रंथ था, सिंध विजय की जानकारी मिलता है। पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था अरबों के नेतृत्व में। ठीक है। यहाँ पर जो 2 था ये असफल था, जबकि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया 1712 में, 712 में, सॉरी 712 में ईस्वी में, 1712 नहीं 712 में ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो सफल था। ठीक है दोस्तों। फिर यह जो उसके बाद सिंध क्षेत्र था, यहाँ का जो शासक था वो राजा दाहिर था। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोग चलते हैं। इनका उद्देश्य में देख लेते हैं हम लोग। उद्देश्य में यह साम्राज्य विस्तार, धन प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार के लिए इनका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग प्रभाव में देखते हैं, तो हिंद या हिंदू शब्द का अरबों की देन है। खजूर की खेती भी। और पहली बार भारत में जजिया कर किनके द्वारा लगाया गया था, तो इनके द्वारा ही लगाया जाता था। और खगोल शास्त्री भी इनसे विस्तार माना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इस्लाम धर्म के उदय, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय, जिनका संस्थापक था, इनका संस्थापक यह दोस्तों, अगर इसको आप जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेट करके पढ़ते हैं, उसी प्रकार के इस्लाम धर्म है। अगर आप नोट्स बनाए हो या फिर अच्छे से उनको याद किए हो, तो उसी प्रकार ये इस्लाम धर्म है। और उसी के अगल बगल इसे लिख लीजिएगा या फिर या उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह जो थे, इनका संस्थापक था। ठीक है दोस्तों। इनका जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। ठीक है दोस्तों। पिता कौन थे, तो पिता अब्दुल्लाह थे। माता कौन थी, आमीना थी। ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में, कौन से, हीरा गुफा में। ठीक है दोस्तों। हिजारी जो संवंत था वो 24 सितंबर 622 ईस्वी में हुआ था, हिजारी संवंत। ठीक है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, मक्का से मदीना की यात्रा कौन किया था, तो यह हजरत मोहम्मद शाह जो किया था। ठीक है। पहली बार मक्का से मदीना की यात्रा कौन किया था, तो हजरत मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है। और इसी समय हिजारी संवंत प्रारंभ हुआ था। हिजारी संवंत जो था इसी टाइम प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों। यह जैन और बौद्ध की तरह ही एक इस्लाम धर्म भी है, तो उसी की तरह आप इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो उसे भी आप देख लीजिए। मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो मदीना में दफनाया गया था। जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं जन्म हुआ था मक्का में हुआ था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में बनता है कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनकी जन्मभूमि कहाँ है, तो मक्का में हुआ था। ठीक है। मरण भूमि था तो मदीना में था। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा गुफा में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ या अरबों की, तो यह कुरान कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है दोस्तों। कुरान जो शब्द है तो आपको याद रखना है, एक पवित्र ग्रंथ है, तो किसकी है, तो इस्लाम धर्म की है। ठीक है।
पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा क्या चीज़ है? खलीफा जो था, एक खलीफा जो वर्ड था यह राजनीतिक और धार्मिक का एक प्रमुख होता था। ठीक है दोस्तों, यह खलीफा जो है यह राजनीतिक और धार्मिक का एक प्रमुख होता था। खलीफा राजनीतिक धार्मिक का प्रमुख होता था। ठीक है दोस्तों, ये खलीफा जो एक प्रमुख होता था, तो किसी को जैसे सत्ता से स्थापित करते थे। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सत्ता स्थापित करता था कोई नया व्यक्ति आके किसी को मार के या किसी क्षेत्र को जीत करके नया उनका शासक बनता था, तो जो खलीफा होते थे वहाँ के उस एरिया के, उस सिंध के, उस क्षेत्र के, तो उस खलीफा से आपको आज्ञा लेने पड़ते थे कि हाँ मैं अब इस क्षेत्र का शासक हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके बारे में और आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम अपना क्वेश्चन वगैरह सभी ख़त्म कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ को आपको यह अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।